सत्य। दूसरा रूप है चैतन्य। चैतन्य का अभिप्राय क्या है? ठाकुर जी जड़ नहीं है बंधु। अब हमारे महाराज जी के गोपाल जी को देखो, इन्होंने बढ़िया स्वेटर वेटर सब पहन रखे हैं। अब कहने वाले तार्किक व्यक्ति ये भी कह सकते हैं भगवान को सर्दी कहां लगती है, लेकिन हम उनको चैतन्य मानते हैं। नहीं भैया, जैसे हमको लगती है वैसे उनको भी लगती है, जैसे हमारे मन में भाव वैसे उनको भी भाव आता है। ये चैतन्यता ही भक्ति को जन्म देती है। यदि चैतन्य भाव ठाकुर जी के प्रति नहीं होगा तो फिर तो आप कुछ भी पहना दो, कहीं भी बैठा दो, कैसे भी रख दो, ऐसा नहीं। जैसे ही आपके हृदय में भाव आएगा कि ठाकुर जी चैतन्य हैं, तो अपने आप सेवा आप करने लगोगे, अपने आप सेवा बनने लगे। एक सत्य घटना सुनाते हैं। एक वैष्णव के घर पर ठाकुर जी की सेवा होती थी। तो वैष्णव रात में सुलाते समय ठाकुर जी का बढ़िया बिस्तर लगाते, उसमें इत्र लगाते। गर्मी का समय तो बढ़िया सूती के कपड़े की चद्दर बिछाते, सर्दियों का समय तो बढ़िया मलमल का बिछाते, ठाकुर जी को सर्दी ना लगे। बहुत ध्यान से सुनना है। तो एक बार क्या हुआ, रात्रि में वो अपने ठाकुर जी को शयन करा करके जैसे ही अपने कक्ष में गए, जैसे ही सोने लगे, तो बार बार उनको ऐसा लगे कि गद्दे में कुछ चुभ रहा है। उन व्यक्ति को जो सेवा करते थे, वो बार बार उठ करके देखें, बोले ये चुभ क्या रहा है, और जैसे ही देखें तो कुछ भी नहीं। एक बार हो गया, दो बार हो गया, पूरी रात बेचारे परेशान ही होते रहे। एक बार उन्होंने स्थान भी बदल दिया, कहीं और सो जाऊं, तो वहां सोए तो वहां पर भी वो चुभने लगा। उनको लगा ये है क्या, ये चुभ क्या रहा है मुझको। पूरी रात निकल गई परेशान होते होते। सवेरे जैसे ही ठाकुर जी की सेवा के लिए स्नान ध्यान करके मंदिर में गए, तो जैसे ही ठाकुर जी को उठाया, उठा करके व्यवस्थित किया, तो जो शयन शैया थी, सोने का जो बिस्तर था ठाकुर जी का, उसको साफ करने लगे। देखे ठाकुर जी की चद्दर के नीचे पुराने 3 दिन के सूखे पुष्प पड़े थे। उनके मन में आई, बोले ये ठाकुर जी को रात भर चुभ रहे थे, इसीलिए परेशानी मुझे हो रही थी, इसीलिए वो मुझको भी चुभ रहे थे। माने ठाकुर जी रात भर संकेत कर रहे थे, अरे तू तो तान दुपट्टा सो गया, लेकिन वो पुष्प मुंह को चुभ रहे हैं भैया, उनको आके निकाल के जा, मैं सो नहीं पा रहा हूं। और वो भक्त समझ नहीं पाया, तो उसको भी रात भर चुभते रहे। ये भाव कब प्रकट होता है? जब आप ठाकुर जी को चैतन्य भाव से पूछते हो। यदि आप मानोगे कि ये तो मूर्ति हैं, ये तो पाषाण हैं, तो ठाकुर जी भी आपको पाषाण ही समझेंगे। फिर आपके जीवन में कष्ट आए, दुख आए, दारिद्र आए, तो ठाकुर जी कहेंगे भैया जब हम पे कष्ट दुख दारिद्र सो लगे, तो तेरे मन में बिल्कुल भी भावना नहीं आती कि ये चैतन्य, तो हम क्यों चैतन्य भाव रखे तुम्हारे प्रति। ठाकुर जी को चैतन्य समझो, वे चैतन्य है। तो भगवान का पहला स्वरूप है सत्य, दूसरा है चैतन्य, और तीसरा आनंद। जब आप ठाकुर जी को सत्य और चैतन्य भाव से भजने लगोगे, तो अपने आप आपकी भक्ति में सुख नहीं मिलेगा, आनंद मिलेगा। सुख में और आनंद में अंतर होता है बंधु। एक समय के बाद जो घटने लग जाए वो सुख है, परंतु अनंत मिलने के बाद भी बढ़ता रहे वो आनंद है। कथा सुनना, वृंदावन जाना, राम राजा सरकार के दर्शन करना, गंगा जी में स्नान करना, यमुना जी का दर्शन करना, संतों की कथा सुनना, ये सब सुख नहीं देते हैं। कभी मत कहना कथा सुनने से बड़ा सुख मिलता, ना, कथा सुनने से आनंद मिलता है। सुख तो उसे कहते हैं जो एक अवधि बाद घटने लगे, एक समय के बाद कम होने लगे, पर आनंद कभी कम नहीं होता, बढ़ता है। तो भगवान का तीसरा रूप क्या है? आनंद। तो सत्य, चैतन्य और आनंद, ये 3 भगवान के रूप हैं। ऐसे ही 3 भगवान के कर्म हैं, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करना, पालन करना और उसका संहार करना, ये 3 भगवान के कर्म हैं। और ऐसे ही 3 भगवान के गुण हैं, तापत्रय विनाशाय, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक त्रिविध तापों का जो उपशमन करते हैं।
तीनों तापों का जो नाश करते। ताप किसको कहते हैं? ताप कहते हैं दुख को। ठाकुर जी की शरण लेने वाला वो व्यक्ति दुखी नहीं होता, ऐसा नहीं है, उसके जीवन में भी दुख आता है। तो फिर भगवान की शरण ग्रहण क्यों करें? बोले ठाकुर जी की शरण ग्रहण करने से दुख नहीं आता, ठाकुर जी की शरण ग्रहण करने से दुख का अनुभव नहीं होता। दुख तो आएगा लेकिन उसका अनुभव नहीं होगा। उसका इतना पता, एक हमारे ब्रज के एक रसिक थे, उनका नाम था श्री कुम्मन दास। क्या नाम था? कुम्मन दास। कुम्मन दास जी के सगे पुत्र पधार गए। जैसे ही पधारे महाराज, तो किसी ने जाकर के कुम्मन दास जी से कहा, हे कुम्मन दास जी, आपके पुत्र का निधन हो गया। तो कुम्मन दास जी जैसे ही सुना मेरे पुत्र का निधन हो गया, मूर्छित होकर गिर गए। तो लोगों में बात होने लगी, बोले ये अपने आप को बहुत बड़ा भक्त मानते हैं, लेकिन देखो कितनी सांसारिक स्थिति इनके हृदय में। पुत्र के मरने की बात सुनकर के सांसारी व्यक्ति रोता है, लेकिन ये तो इतने सांसारी थे कि मूर्छित ही हो गए और अपने आप को भक्त बताते हैं। तभी किसी ने जाकर के गुसाई जी को ये बात बताई, बोले कि महाराज कुम्मन दास जी के पुत्र पधार गए और वो सुनते ही मूर्छित हो गए। तो गुसाई जी बोले, पुत्र मरने की बात सुन के मूर्छित नहीं हुए होंगे, जरूर पीछे कोई ना कोई राज है, बहुत ध्यान से सुनना। तो गुसाई जी गए और गुसाई जी ने जाकर के कुम्मन दास जी को देखा, कुम्मन दास जी मूर्छित पड़े थे। गुसाई जी ने कान के पास जाकर के कहा, अरे कुम्मन दास, मुझे पता है तुम पुत्र विरह में मूर्छित नहीं हुए हो, तुमको इस बात का विरह है कि पुत्र मर गया, 13 दिन के सूतक लग गए, अब मैं मंदिर में ठाकुर जी का दर्शन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए तुम मूर्छित हुए हो। लेकिन हम तुमको वचन देते हैं 13 दिन तक हम एक खिड़की में से तुमको दर्शन कराते रहेंगे। जैसे ही सुना तुरंत कुम्मन दास जी ठीक हो गए। बोले जय हो भगवान, बड़ी कृपा आपकी। मैं तो यही सोच सोच के परेशान हो गया, 13 दिन तक मंदिर कैसे जाऊंगा। कहने का मतलब क्या है? ठाकुर जी के शरणागत करने वाले व्यक्ति के जीवन में दुख नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, दुख तो आएगा, पर उसको इतना अनुभव नहीं होगा, उसको स्वयं को इतना ज्यादा दुख परेशान नहीं करेगा, वो प्रसन्न रहेगा। फिर भी मीराबाई के जीवन में कितना कष्ट आया, सूरदास के जीवन में कितना कष्ट आया। भक्त वैष्णवों के जीवन में भी कष्ट आता है, परंतु भक्ति की वजह से, वैष्णव धर्म पालन की वजह से उनको उस कष्ट का, दुख का अनुभव नहीं होता, उसका पता नहीं चलता। इसलिए भक्ति का मार्ग बड़ा जरूरी है बंधु। तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों का जो विनाश करते हैं, ऐसे श्री कृष्णाय वयं नुमः, ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। हमारे ब्रज में गाते हैं, हो ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला, भाव से गाओ, करताल बजा के गाओ, के हल करते जाओ। कई लोग कहते हैं महाराज जी मेरे जीवन में इतना कष्ट क्यों है, हमारे जीवन में मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा पीड़ा है, विपत्ति है। भाई कठिन परीक्षा पत्र भी उसी को दिया जाता है जो अच्छा पढ़ा लिखा बालक हो। जो बालक पढ़ता ही ना हो, जो बालक बिल्कुल पीछे ही बैठता हो, आकर के केवल ऊधम मचाता है, स्कूल केवल और केवल माता पिता के कहने से आता है, अच्छे से पढ़ाई नहीं करता, ऐसे बालक से तो साधारण प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन जो बालक पढ़ने में अच्छे होते हैं, निपुण होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं, उनसे कठिन सवाल पूछा जाता है। इसका मतलब क्या है? अगर जीवन में विपत्तियां ज्यादा कठिन लग रही हैं, तो इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि इस संसार रूपी विद्यालय के आप श्रेष्ठ बालक हो, इसीलिए आपसे कठिन परीक्षा रूपी प्रश्न किया जा रहा है। संसार एक विद्यालय है और हम आप सब लोग यहाँ के एक विद्यार्थी हैं।
अपने जीवन रूपी परीक्षा को हल करने के लिए हम लोग यहां आए। किसी के प्रश्न बड़े सरल हैं। देखो, प्रश्न तो किसी के सरल नहीं है। जो पढ़ लिख करके तैयारी रखता है उसके लिए प्रश्न आसान है, जो बिल्कुल पढ़ता ही नहीं है उसके लिए हर प्रश्न कठिन है। तो आप कहोगे महाराज जी प्रश्न आसान कैसे लगे संसार रूपी परीक्षा में? तो ये भागवत रूपी ट्यूशन जो लोग लेते रहते हैं, बीच बीच में सत्संग करते रहते हैं, संतों को प्रणाम करते रहते हैं, गौड़ बाबा स्थान पर आके प्रणाम, पीताम्बरा मैया को प्रणाम करते हैं, युगल किशोर जी को प्रणाम करते हैं, ओरछा नरेश जाते हैं, या फिर वृंदावन बिहारी लाल की सन्निधि में जाते रहते हैं, ऐसे लोगों को परीक्षा पत्र बड़े आसान लगते हैं, वो लोग पार कर लेते हैं उसको। तो ठाकुर जी की शरणागति से दुख दूर नहीं होते, ठाकुर जी की शरणागति से दुख की पीड़ाएं दूर हो जाती हैं। दुख तो आता है जीवन में। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। तो 3 गुण हैं, 3 कर्म हैं और 3 रूप हैं ठाकुर जी के। अब यहां से महात्म की कथा प्रारंभ होती। महात्म का मतलब होता है महत्व। भागवत का महत्व क्या है, हम लोग क्यों सुन रहे हैं, क्यों सुनाई जा रही है ये कथा, ये सब यहां पर अब बताया जा रहा है। भैरवी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अट्ठासी 80,000 सौनकादि ऋषि नैमिषारण्य क्षेत्र में बैठे थे और मानवों के कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे थे। कलयुग में आने वाले मानव सब सुखी हों, सबकी बुद्धि विवेक बना रहे, उसके लिए यज्ञ कर रहे थे। लेकिन यज्ञ से कोई सफलता ना मिलने पर उन्होंने सूत जी के चरणों में जाकर के निवेदन किया, भगवान कलयुग में मानव का कल्याण कैसे होगा, कृपा करके हमें बताओ। तब सूत जी महाराज यहां से सुनाना प्रारंभ करते हैं कि कलयुग